A man is standing on the deck of the ship which is 10 मीटर above the water level. हमने water level बना दिया। इसके 10 मीटर ऊपर एक मैन जो है शिप के डेक पर खड़ा है। Observe the angle of elevation of the top of the hill. Top of the hill पर angle of elevation बना रहा है, तो ये मेरे पास angle of elevation बन जाएगा ऐसे, और ये इसकी horizontal line होगी, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। उसके बाद the angle of depression of the base is 30 डिग्री। angle of depression of its base मतलब ये जो बेस है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कर 30 डिग्री। मुझे हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है, और साथ में ये वाली चीज निकालनी है। हाइट ऑफ हिल को हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डेक एंड द हिल को हम y मान लेते हैं। तो अगर ये y है तो ये ऊपर वाली चीज भी y, ठीक है। ABCDE ले लेंगे अगर इसको हम, तो ये अगर 10 मीटर है तो ये वाली भी 10 मीटर होगी। जो AB है वो CD के इक्वल होगा 10 मीटर, और जो BC है इसको हमने y लिया है तो आपका AD भी y होगा, और लास्ट आपका जो CE है हमने x लिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, इन ट्राइंगल ADC। ऐसे इसमें ऑल्टरनेट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ADC पर राइट एंगल ट्राइंगल है जो ADC, उस पे tan 30 डिग्री लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री आएगा आपके पास P बाय B, जिसमें से P की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू y है। tan 30 1/√3 होता है 10 बाय y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर्स। ठीक है, यूनिट जरूर लिखना बेटा, शाबाश। तो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल गई है। बोलो बोलो। उसके बाद इन ट्राइंगल ADE, जो ADE ट्राइंगल है उसमें मैं tan 60 यूज करूंगा अगर, तो tan 60 किसके इक्वल होगा, P बाय B विच इज इक्वल टू, देखो 60 के सामने वाली साइड ये होती है तो मुझे DE चाहिए, तो DE होगा x माइनस 10, x माइनस 10 बाय बेस मेरे पास कितना है y, tan 60 √3 होता है, x माइनस 10 बाय y, तो आपके पास आएगा y√3 इज इक्वल टू x माइनस 10। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x माइनस 10, तो ये 30 हो जाएगा। 30 प्लस 10 इज इक्वल टू x, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल गई 40 मीटर्स। मतलब ये डायरेक्ट किसकी हाइट निकल गई, हिल की, तो हिल की हाइट है 40 मीटर। आपका वैसे x 30 निकल रहा होगा, फिर 10 ऐड करके 40 निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में y भी निकालना, तो वो तो निकाल ही लिया, दोनों चीजें निकल गई, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट है।